तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा, कोई भी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है आपके पास, स्ट्रेट वायर। उस वायर के वजह से किसी भी एक पॉइंट पर, जो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है इन दोनों के बीच का, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ना वो इतनी होती है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, कोई भी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है आपके पास जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसके आसपास, तो अगर आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होती है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होती है। ओके, आई मतलब इस वायर के अंदर से फ्लो होने वाला करंट, और आर क्या है दोस्तों यहाँ पे, ये पॉइंट और इस वायर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था बाय यूजिंग बायो सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, ओके, तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको निकालने के लिए एक तो हमने बायो सेवर्ट्स लॉ का यूज़ किया था। ठीक है, एक और लॉ है दोस्तों जिसका यूज़ करके हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं, उसका नाम है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो देखते हैं अब दोस्तों एम्पियर्स लॉ क्या है। तो अब देखते हैं दोस्तों ये एम्पियर्स लॉ क्या है। ठीक है, सपोज दोस्तों आपके पास एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को आपको पता करना है। ठीक है, तो एम्पियर लॉ का यूज़ करने के लिए आपको इस पॉइंट से पास होता हुआ एक आपको यहाँ पे क्लोज लूप कंसिडर करना होता है। ठीक है, वो क्लोज लूप किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल को सिंपल करने के लिए हम इसको सर्कुलर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से पास होने वाला आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से पास होने वाला आपको यहाँ पे एक सर्कुलर क्लोज्ड लूप आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है, इस एम्पियर लॉ को यूज़ करने के लिए, और आपको ये जो लूप है दोस्तों, इस लूप की एक डायरेक्शन को एज्यूम करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन में ये लूप एज्यूम किया हुआ है, आप किसी भी डायरेक्शन में इस लूप को एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों ये लॉ क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ये लॉ का यूज़ क्या है। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस लॉ का यूज़ करके हम किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वायर की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों ये लॉ क्या है। इसका स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछते हैं तो आपको इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखना होगा। ओके, तो ये एम्पियर्स लॉ क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप। इस क्लोज लूप के लिए आपको इंटीग्रेट करना है। क्या इंटीग्रेट करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस, और इसकी जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू होगी म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। यही है दोस्तों एम्पियर्स लॉ। इसका मीनिंग अब हम समझते हैं। तो इस इक्वेशन में दोस्तों आई क्या है, देखिए इस वायर के अंदर से फ्लो होने वाला करंट, म्यू नॉट पता होता है आपको दोस्तों, ये होता है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मालूम है। ये क्या है अब समझते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस, इसका मतलब क्या है देखिए। तो इस एम्पियर्स लॉ को यूज़ करने के लिए दोस्तों ये जो लूप है इसको एम्पेरियन लूप भी बोलते हैं। इस एम्पेरियन लूप को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि मान लेते हैं एक छोटा सा पार्ट है डी एस। ओके, तो ये डी एस की जो लेंथ है वो हो गई उसकी मैग्नीट्यूड, और लूप हमने इस डायरेक्शन में कंसिडर किया है, तो इस पॉइंट पर देखिए इसको टेंजेंट आपको ड्रॉ करना होगा, ये होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, ओके, अब इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू बी है एज्यूम करते हैं, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए ये जो वायर है ये अगर राइट हैंड में आप फोल्ड करोगे, थंब करंट की डायरेक्शन में ओरिएंट करोगे और फिंगर कर्ल करोगे, तो आपको इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपको देखिए इसी डायरेक्शन में मिलने वाली है। ओके, तो इस पॉइंट के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस पॉइंट के लिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस निकालना है। मतलब ये जो लेंथ है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और इसको इंटीग्रेट करना है पूरे लूप के लिए। पूरे लूप के लिए क्लोज लूप है, इसी वजह से यहाँ पे सर्कल दिखाया हुआ है। ये है इसका मीनिंग। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस पॉइंट पे जो बी की वैल्यू है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है दोस्तों डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। कोई भी सपोज यहाँ पे देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालते हैं, क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं। तो ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे बी डॉट डी एस क्या होगा, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप, इसकी मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे बी की मैग्नीट्यूड इंटू दिस डी एस, ये जो लेंथ है इसकी मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल कॉस ऑफ थीटा। इसकी वैल्यू दोस्तों होगी म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। ठीक है, अगर ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर पाते हो तो बी की वैल्यू आपको इस पॉइंट पर मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो लॉ है, ये लॉ किसके लिए यूज़ करते हैं, दिस इज़ यूज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है तो आप ये लॉ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बड़ी आसानी से आपको ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आया कहाँ से, उसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका प्रूफ। तो अब हम देखते हैं दोस्तों इसका प्रूफ। एम्पियर्स लॉ को हमें प्रूव करना है। एम्पियर्स लॉ क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस
इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे एक वायर कंसिडर करेंगे। ओके, इस वायर के अंदर से एज्यूम करते हैं, देखिए यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है, और हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वायर सेंटर पे रखेंगे और यहाँ पे एक इस पॉइंट में से पास होने वाला एक एम्पेरियन लूप यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लूप कंसिडर करेंगे जिसको क्या एम्पेरियन लूप बोलते हैं, जो कि यहाँ से दोस्तों देखिए आर डिस्टेंस पे है। ओके, ये लूप की रेडियस जो है वो आर है। अब इस एम्पियर लॉ को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लूप को एक डायरेक्शन देंगे, इस डायरेक्शन में हम लूप कंसिडर करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करेंगे जिसको कि हम डी एस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डी एस, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये इस सेंटर से एज्यूम करते देखिए यहाँ पे डी थीटा इतना एंगल बना रहा है। तो ये एंगल डी थीटा, ये रेडियस आर और ये आर्क लेंथ डी एस, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है ये हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है दोस्तों डी एस इज इक्वल टू होता है आर इंटू डी थीटा होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हमें क्या करना है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट निकालना है बी और डी एस का, ठीक है। तो इस पॉइंट पर देखिए डी एस की डायरेक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में डी एस, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी बी। ओके, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये अगर वायर आप राइट हैंड में होल्ड करोगे, करंट की डायरेक्शन में आप अपना थंब रखोगे और फिंगर को अगर कर्ल करोगे तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको वही मिलेगी। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है दोस्तों, देखिए जीरो डिग्री है, ठीक है। तो दोस्तों इस पॉइंट के लिए हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस निकालते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस निकालना है। तो ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस इस पॉइंट के लिए क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये होगा बी इंटू डी एस इंटू वॉट कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू जीरो है तो कॉस जीरो हो जाएगा 1, तो ये आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पे बी इंटू डी एस। तो इस पॉइंट के लिए वेक्टर बी डॉट डी एस आपको इतनी वैल्यू मिल चुकी है। अब दोस्तों इस पूरे लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए आपको निकालनी है वैल्यू इसकी, तो आपको इस चीज़ को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा फॉर क्लोज लूप। क्लोज लूप के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सर्कल दिखाया जाता है। अगर ये क्लोज लूप नहीं होता तो यहाँ पे सर्कल नहीं दिखाते आप, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे फॉर क्लोज लूप तो आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पे देखिए। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पे मिल चुकी है, सिर्फ इसकी वैल्यू जो है वो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आ रही है, आपको चेक करना है, प्रूव करना है। तो इस वायर की वजह से दोस्तों इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है, बायो-सैवर्ट्स लॉ से हमने प्रूव किया है। कितनी होती है वैल्यू, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम ये बी की और डी एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल जो डी एस है वो वेरिएबल चेंज होगा डी थीटा में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप, बी की जगह पर ये पुट करना है आपको म्यू नॉट इंटू 2 पाई आई अपॉन आर, और डी एस की जगह पर आपको यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है आर इंटू डी थीटा। तो आर आर कैंसिल हो जाएगा। ओके, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एंगल है। अब तो इसको इंटीग्रेट जो करना है वो कहाँ से कहाँ करना है, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर यहाँ से लेकर ये कंप्लीट लूप के लिए करना है। कंप्लीट लूप के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 2 पाई। देखिए यहाँ से ये अगर क्वार्टर लूप होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे पाई बाई 2। ये अगर इतना लूप होगा पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। और ये थीटा की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से यहाँ तक, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो हमें जो इंटीग्रेट करना है यहाँ से यहाँ तक लेके, वो थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू 2 पाई तक करना है, ठीक है। तो दोस्तों जो कांस्टेंट है यहाँ से उसको बाहर लीजिए। तो कांस्टेंट क्या है, देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे करंट इसके अंदर से जो वायर के अंदर से फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो अंदर जो चीज़ बचेगी वो सिर्फ बचेगा यहाँ पे दोस्तों डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू 2 पाई तक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इट इज़ इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई। डी थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे थीटा होगा, ठीक है। तो ये डी थीटा का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे मिल चुका है थीटा। सिर्फ यहाँ पे आपको लिमिट्स पुट करने हैं इस ब्रैकेट के बाहर, 0 से लेके 2 पाई। पहले 2 पाई पुट करेंगे, -0 पुट करेंगे यहाँ पे। ये कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई, पहले 2 पाई पुट करेंगे थीटा की जगह पर, सो 2 पाई माइनस थीटा की जगह पर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे 2 पाई। तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपको देखिए म्यू नॉट इंटू आई के बराबर मिलेगा, ठीक है। सो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, दिस राइट हैंड साइड। तो यहाँ से दोस्तों ये एम्पियर लॉ जो है ये प्रूव होता है, ठीक है। तो अब हमने देखा दोस्तों किसी एक वायर के लिए, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए एक वायर है जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो इस वायर के वजह से किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको पता करनी है। तो आपको इस पॉइंट पे क्या करना होगा, एक लूप कंसिडर करना होगा, क्लोज लूप। और इस क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेशन, इस लूप के लिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस, इनका इंटीग्रेशन कितना आता है दोस्तों, म्यू नॉट इंटू आई आता है। दिस इज़ फॉर व्हाट, फॉर वन वायर। अगर सिर्फ वन वायर है तो आपको ये फॉर्मूला कंसिडर करना है, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए मोर देन वन वायर्स हैं, मतलब एक वायर यहाँ पे देखिए इस वायर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है,
यहाँ पे एक दूसरी वायर है, इस वायर में जो करंट है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, और एक वायर है, एज्यूम करते हैं ये जो वायर है, इस वायर में से करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, I3। अलग अलग करंट है। तो दोस्तों इन 3 वायर की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी ये आपको पता करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट में से पास होने वाला आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करना है जो इन तीनों वायर को एनक्लोज करेगा। अब इन तीनों वायर्स के लिए ये जो लॉ है, एम्पियर्स लॉ, ये कैसे लिखते हैं, इसका जो इक्वेशन है वो कैसे लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, अब दोस्तों यहाँ पे कौन सा करंट आपको एज्यूम करना है, लूप आपने इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू यहाँ पे करंट कौन सा लेना है, I1 लेना है, I2 लेना है या फिर I3 लेना है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि यहाँ पे आपको I टोटल लेना है, टोटल करंट। ठीक है, तो टोटल करंट मतलब अगर तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो यहाँ पे तीनों की एडिशन करते हैं आप। ठीक है, लेकिन तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो आपको डायरेक्शन के लिए यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन असाइन करना होगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या है, देखिए तो ये जो लूप की डायरेक्शन है, अगर आप देखिए यहाँ पे ये जो वायर है इसको राइट हैंड में होल्ड करोगे, और ये जो लूप की डायरेक्शन आपने दी हुई है, ये लूप की डायरेक्शन में आपने अगर फिंगर को कर्ल किया है तो थंब की डायरेक्शन में अगर करंट होगा तो उसको पॉजिटिव लेना है, और थंब की डायरेक्शन में अगर करंट नहीं होगा तो उसको नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे देखिए I1 क्या होता है, हमने ऐसे कंसिडर किया हुआ है, तो हम फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे, थंब की डायरेक्शन में I1 है, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो I टोटल होगा ना, I टोटल क्या होगा, I1 आपको लेना है पॉजिटिव, I2 देखिए फिंगर को अगर आप यहाँ पे कर्ल करते हो तो I2 थंब के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो इसको माइनस कंसीडर करना है, और यहाँ पे जो I3 है देखिए वो भी थंब की डायरेक्शन में आ रहा है, तो I3 आपको यहाँ पे प्लस कंसीडर करना है। तो ये जो I टोटल की वैल्यू होगी वो इतनी होगी। सो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट टी एस क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, म्यू नॉट इंटू I टोटल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, I1 माइनस I2 प्लस I3। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा आपको। आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दी हुई है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 वायर्स हैं, और ये वायर्स, ये जो पेज का प्लेन है, ये जो प्लेन ऑफ द पेपर है ना, इसको परपेंडिकुलर है। तो ये जो वायर नंबर 1 है देखिए, ये ऐसी परपेंडिकुलर है, लेकिन इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कमिंग आउट ऑफ द पेपर है, ये आपको पता है सिंबल कमिंग आउट ऑफ द पेपर होता है। तो ये वायर नंबर 1 है जो ऐसी वायर है, इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो बाहर की तरफ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरी वायर देखिए I2, इसके अंदर भी जो करंट है वो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। तीसरी वायर है दोस्तों यहाँ पे देखिए I3, इसके अंदर, ये वायर भी ऐसी है, इसके अंदर करंट जो है वो अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे एक वायर है दोस्तों देखिए जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन वो भी क्या है देखिए अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इन तीनों वायर की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को पता करना है। ठीक है, ओके, हमें इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर नहीं करना है, हमें इन 3 वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी उसको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट में से हम क्या करेंगे, एक लूप कंसीडर करेंगे, क्लोज लूप, और ये 3 वायर्स को उसके अंदर एनक्लोज करेंगे। ठीक है, लूप की डायरेक्शन हम ये एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों ये इन तीनों वायर्स के लिए जो एम्पियर्स लॉ है उसको कैसे लिखोगे आप, नो फॉर दिस क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस, ये क्या होगा दोस्तों, ये म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। आई की कौन सी वैल्यू आप यहाँ पे कंसीडर करोगे, I1 कंसीडर करोगे, I2 कंसीडर करोगे, या I3 कंसीडर करोगे, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे I टोटल कंसीडर करोगे। आपको यहाँ पे I टोटल कंसीडर करना होगा, और क्योंकि दोस्तों देखिए तीनों करंट्स की डायरेक्शन अलग अलग है, तो आपको यहाँ पे प्लस कौन सा लेना है और माइनस कौन सा लेना है वो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे म्यू नॉट इंटू I1 की वैल्यू प्लस लोगे क्या माइनस लोगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये वायर ऐसी है, लूप की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करिए, थंब की डायरेक्शन अगर करंट की डायरेक्शन में आ रही है तो उसको प्लस लेना है, तो यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, थंब की डायरेक्शन भी वही है। ठीक है, तो ये I1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, I2 भी क्या होगा दोस्तों यहाँ पे प्लस होगा, और I3 क्या होगा, अंदर की तरफ करंट जा रहा है तो यहाँ पे I3 जो है वो माइनस होगा। ठीक है, तो इन 3 वायर की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, किसी भी एक पॉइंट पर इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको पता करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज़ करोगे। ठीक है, तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 246 के ऊपर देखिए एग्जांपल नंबर 10.7। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, देखिए अ कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कंडक्टिंग कोर वायर ऑफ रेडियस ए। तो ये कोएक्सियल वायर है दोस्तों, यहाँ पे एक सेंट्रल वायर होती है और यहाँ पे एक हॉलो सिलेंड्रिकल दूसरी वायर है। इस वायर का जो एक्सिस है और इस वायर का जो एक्सिस है वो सेम है, इसी वजह से इनको कोएक्सियल केबल बोला गया है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कोएक्सियल केबल ऑफ कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कंडक्टिंग कोर वायर ऑफ रेडियस ए, इसकी रेडियस ए है, एंड अ कोएक्सियल सिलेंड्रिकल, मतलब ये हॉलो वायर है, आउटर कंडक्टर ऑफ रेडियस बी, इसकी रेडियस बी है, यहाँ से ये जो रेडियस है देखिए ये रेडियस बी है। ओके, आगे पढ़िए दोस्तों, द टू कंडक्टर्स कैरी एन इक्वल करंट आई इन अपोजिट डायरेक्शंस इन एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है,
ओके, मतलब ये जो वायर है, देखिए ये जो वायर है, पहले तो इसको 2 डायमेंशन में कैसे दिखेगी ये डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये जो वायर है ये आपको ऐसे दिखेगी यहाँ पर। ओके, और ये ब्लू कलर की जो वायर है वो आपको कैसे दिखेगी, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे वो कुछ इस प्रकार की दिखेगी। ओके, इसकी रेडियस है ए और इसकी रेडियस है बी। ठीक है, इसकी रेडियस बी है और इसकी जो रेडियस है वो ए है। अब ये जो वायर है, इसके वायर देखिए, इस वायर के अंदर से इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है और ये जो वायर है इस वायर में से इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सेम करंट है। ठीक है, तो इस वायर में से देखिए अंदर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, एज्यूम करते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ, तो उसका साइन कन्वेंशन कैसे होगा, उसका साइन कन्वेंशन होगा ऐसे, क्रॉस से दिखाना होगा। और ये जो वायर है दोस्तों, इस वायर के अंदर देखिए कमिंग आउट ऑफ द पेपर होगा ना करंट, तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन कैसे दिखाओगे आप, देखिए ये ऐसे दिखाओगे, डॉट से दिखाओगे, ये कमिंग आउट ऑफ द पेपर एंड दिस इज गोइंग इन टू द पेपर। ओके, आप यहाँ से देख रहे हो। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, देखिए what will be the magnitude of magnetic field B for one radius which is greater than A and less than B। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए एक रेडियस है जो ग्रेटर दैन ए है, मतलब ये जो है ए से ज़्यादा है और बी से कम है, मतलब ए से ज़्यादा और बी से कम, मतलब ये रेडियस। ठीक है, ये रेडियस। तो इस लूप के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा, फॉर रेडियस विच इज़ ग्रेटर दैन बी, विच इज़ ग्रेटर दैन बी, रेडियस विच इज़ ग्रेटर दैन बी। मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखाता हूँ, बी से बड़ी होगी रेडियस, मतलब देखिए यहाँ पे इस रेडियस के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब पहले हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कलर का लूप है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करेंगे। तो इस लूप के लिए दोस्तों देखिए एम्पियर्स लॉ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई, आई मतलब क्या, करंट इनसाइड, उसके अंदर कितना करंट है। ठीक है, तो इस लूप के अंदर देखिए सिर्फ एक ही वायर है तो करंट होगा आई। ओके, और इस पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर देखिए, इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। सबसे पहले तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इंटू वॉट, कॉस थीटा, बी इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा होता है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होगा, ये एम्पियर्स लॉ है। ओके, यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल है हर एक पॉइंट पर डी एस और ये जो है बी, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो कॉस 0 हो जाएगा 1, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ वॉट क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, बी इंटू डी एस होगा, कॉस 0 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होगा। हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी तो बी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सो बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा। ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होता है, एस होता है। सो बी इंटू वॉट, एस होगा, एस मतलब क्या है, ये छोटा सा डी एस, ये पूरा डी एस ऐसा जोड़ के क्या बनेगा, इसका सर्कमफरेंस बनेगा ना, सर्कमफरेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो ये एस की वैल्यू क्या होगी दोस्तों यहाँ पे, एज एस इज इक्वल टू होगा 2 पाई इंटू वॉट, रेडियस आर। ठीक है, उसको बाद में पुट करेंगे, ये म्यू नॉट इंटू आई होगा। सो बी इंटू वॉट, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई इंटू आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से दोस्तों बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या होगी देखिए दोस्तों यहाँ पे, देयरफॉर बी इज इक्वल टू, ये 2 पाई इंटू आर उधर चला जाएगा, सो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ये होगा देखिए आई अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे आर। ठीक है, तो इस वायर के वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों यहाँ पे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, इतनी होगी वैल्यू। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, इस रेडियस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, फॉर रेडियस विच इज़ ग्रेटर दैन बी, मतलब बी से जो बड़ी रेडियस है, ये जो ब्लैक कलर का लूप दिखा है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो इस लूप के लिए एम्पियर्स लॉ आप कैसे लिखोगे दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए इस लूप के लिए जो रेडियस बी से बड़ी है उसके लिए एम्पियर्स लॉ आप कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप बी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू, यहाँ पे दोस्तों देखिए इस लूप के अंदर अब 2 वायर्स हैं, एक वायर जो है रेड कलर की, इसके अंदर से इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो ब्लू कलर की वायर है इसके अंदर इस डायरेक्शन में सेम करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आई टोटल वो क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू वॉट, आई टोटल क्या होगा, ये आई माइनस आई। ठीक है, एक की डायरेक्शन उधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, तो एक प्लस लोगे तो दूसरा आपको माइनस कंसीडर करना होगा। सो आई माइनस आई हो जाएगा, तो आई माइनस आई हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 0। ठीक है, तो म्यू नॉट इंटू 0 हो जाएगा 0। सो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस क्या होगा 0, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस 0 है, मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की, ये जो लूप है इस लूप के ऊपर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो एम्पियर लॉ हमने यूज़ किया है वो स्ट्रेट वायर के लिए यूज़ किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम सोलेनाइड और टोरॉइड नाम का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आप अगली वीडियो में, धन्यवाद।